ये देखें जी व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी सेसमे एग करी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट इसका फ्लेवर है। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी है। आप ना सिर्फ इसे घर में बना सकते हैं बल्कि मेहमानों के सामने भी इसे सर्व करिए। आपके मेहमानों को बहुत ही पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सनाज़ मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं एग करी। एग करी तो सभी बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा आज इसको डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है और इस रेसिपी का नाम है सेसमे एग करी। बहुत ही मज़े की बनेगी। हम इसमें ये तिल शामिल कर रहे हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अंडे चाहिए। 6 अंडे हैं जिनको मैंने बॉयल कर लिया। फुल बॉयल एग्स हैं ये। 3 दरमियाने साइज़ के हमने प्याज लिए हैं। इनको हमने इस तरह बारीक चॉप कर लिया है, ये आप देख रहे हैं। और 3 ही दरमियाने साइज़ के हमारे पास टमाटर हैं, इन्हें हमने रफली चॉप कर लिया है। और ये हमारे पास गार्लिक है। आप चाहें तो गार्लिक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तिल ले लिए 1 टेबल स्पून। और मसालों में वही हमारे आम मसाले हैं, कोई इसमें ख़ास मसाले नहीं हैं। नमक है हमारे पास 1.5 टीस्पून। 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। और 1/4 टीस्पून हमारे पास हल्दी है। 1 टीस्पून ज़ीरा है। और 1 टीस्पून भर के हमारे पास धनिया पाउडर है। थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी भी जाएगी, वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो आइए हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बस एक देगची में मैंने आधी प्याली ऑयल डाला है। हल्का गरम हो गया है, तो अब हम इसमें ये अंडे फ्राई कर लेंगे। इनको हमने हल्का हल्का फ्राई करना है। बस अंडे हमारे फ्राई हो गए और इनको निकाल लेते हैं। इनको ज़्यादा फ्राई करना खतरनाक काम है, ये फट भी सकते हैं, इसलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी ऑयल में अब हम ये जो प्याज हमने काटे हुए थे ये शामिल कर देते हैं। इनको हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्याज हमारे ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। पूरी तरह हमने कोरमे की तरह ब्राउन नहीं करने। बस इस स्टेज पे हम इसमें ये जो हमने टमाटर रखा हुआ था और साथ ही ये हमने तिल भी डाल लिए, इनको हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून दही के शामिल कर रहे हैं। और अब हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। हम पेस्ट तैयार करके मिलते हैं। इनका पेस्ट तैयार कर लिया है, अब हम इसको भून लेंगे। प्याज मसाला हमारा भून रहा है। ये देखिए ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे इसमें हमने ये सारे मसाले ऐड कर देने हैं। और अच्छी तरह से हम इसको मसाले को भून लेंगे। जितनी देर हमारा मसाला फ्राई हो रहा है, हम इन्हें अंडों को कट लगा लेते हैं। इस तरह हमने इसमें कट लगाने हैं, 2 साइड पे, पूरा एंड तक नहीं, हल्का हल्के बिल्कुल हमने कट लगाने हैं इसमें। ये आप देख रहे हैं, इस तरह मैंने इसमें ये 3-3 कट लगा लिए। आपने भी इस तरह पूरा इसको खोलना नहीं है, बस हल्के हल्के से इसमें हम कट लगाएंगे। इसी तरह हम बाकी अंडों में भी हम इस तरह कट लगा लेते हैं। आप चाहें तो फोर्क से इसमें सुराख भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देखें इस तरह। इस स्टेज पे आप ये देख रहे हैं मेरे पास सूखी मेथी है, कसूरी मेथी। इसको हल्का सा हाथ पे मसल के हम इसमें शामिल कर देंगे। मसाला देखें, चेक करें, हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। ये देखें चम्मच के ऊपर भी पक रहा है, इसका मतलब है भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा 1 गिलास तकरीबन मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही हम अंडे शामिल कर देते हैं। साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून मैं इसमें क्रीम शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च इसमें शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से क्रीम हमने इसमें मिक्स कर देनी है। क्रीम डालने से करी बहुत ही स्मूथ और प्यारी प्यारी सी तैयार होती है। एग करी में खास तौर पे अगर क्रीम शामिल की जाए तो वो बहुत ही मजे की लगती है। अब 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं।
1 टेबलस्पून तिल हमने पहले इसमें पेस्ट बना के शामिल किए थे। 1 टेबलस्पून अब मैं इसमें डाल रही हूँ, हल्का सा इसको मिक्स करके। तो अब तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे और फिर हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें जी व्यूअर्स, मज़ेदार सी हमारी एग करी तैयार है, बहुत ही मज़े की बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।